खबरें तफसील से। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। विजय दिवस के मौके पर बीजेपी की जानिब से घंटा घर लाल चौक श्रीनगर में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग समेत दिगर सीनियर लीडरान इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में दफा 370 बड़ी रुकावट था। वजीर आजम ने दफा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के महरूम नौजवानों के लिए नए मौके पैदा किए हैं। इसके बारे में हम सुन रहे थे, अखबार में पढ़ रहे थे। आज वही कश्मीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए जाना जा रहा है, नए एक्सप्रेसवे के लिए जाना जा रहा है। IITs, एम्स, IIMs, नए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसे विकास के चीज के लिए जाना जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प करके यहां से 370 हटाए। साथियों, आर्टिकल 370 was not only a constitutional barrier for full integration of Jammu Kashmir with India, it was also a cultural and psychological barrier which did not allow us to complete the constitutional vision of एक भारत श्रेष्ठ भारत। 370 के समय में कश्मीर के नौजवान, कश्मीर के युवा हर प्रकार के अवसर से वंचित थे। जो 3 परिवारों ने कश्मीर बनाया था वो आज जम्मू कश्मीर बदला है। जो उन्होंने रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट किया था, जो रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट किया था वो बदल गया। अब जम्मू कश्मीर का हर नागरिक समझदार हो गया। उसको समझ आ गई कि कुछ लोग कुछ देशों के कहलावे पर इस स्वर्ग को नरक बनाना चाहते थे, इस स्वर्ग को टेररिज्म कैपिटल बनाना चाहते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से अब ये टूरिज्म कैपिटल बना है, विकास की ओर बढ़ा है। यहां के नागरिकों के मन में तिरंगे के लिए अटूट प्रेम है। कश्मीर का हर नागरिक उसी तरह जिस तरह भारत के बाकी प्रांत हैं उतना ही देशभक्त है। जानबूझकर कुछ पार्टियां जम्मू कश्मीर को बदनाम करती रही हैं। पूरा भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वैसे ही जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ रहा है। भारत विश्व की शक्ति बनेगा। जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, पंजाब, महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, हर प्रांत आगे बढ़ रहा। और नरेंद्र मोदी जी की सोच है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और हमने जम्मू कश्मीर के अंदर विकास, सुरक्षा और विश्वास तीनों को आगे बढ़ा है। नागरिक सुरक्षित है, आगे बढ़ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। आपको किसी भी होटल में कमरा नहीं मिलेगा, कहीं पार्किंग की जगह नहीं मिल रही। ये बदलता हुआ कश्मीर है। लाल चौक के अंदर आज विकास की बात हो रही है, आज अखंडता की बात हो रही है, देश को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। मेरी जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से निवेदन, हमें इस नैरेटिव को आगे बढ़ाना है, जम्मू कश्मीर को एक समृद्ध प्रांत बनाना है। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी कल ईडी के सामने पेश होंगी। नेशनल हेराल्ड केस में एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही है। जुमेरात को एजेंसी ने सोनिया गांधी से 2 घंटों तक पूछताछ की थी। कल अगले दौर की पूछताछ से कबल आज शाम कांग्रेस के सभी जनरल सेक्रेटरीज और इंचार्जों की मीटिंग है। कल भी कांग्रेस मुल्क भर में एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। इससे पहले जब पूछताछ हुई थी तो उस वक्त देखने को मिला था कि कांग्रेस के कारकुन सड़कों पर उतरे थे। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हुई थी। कल सोनिया गांधी से दूसरी बार पूछताछ के लिए बुला रही है। आप लोग जब से सर्कुलर इशू किया गया पूरे देश भर में, आप लोग सत्याग्रह करें, आखिर ऐसी क्या वजह से कि सत्याग्रह करें आप लोग? ये हम क्यों नहीं सत्याग्रह करें? हम क्यों जो है इस फासीवाद ताकत के खिलाफ हम लड़ें? हम क्यों नहीं आवाज उठाएं? हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, सिर्फ हमारे लिए, हमारे खिलाफ नहीं, सारे राजनीतिक पार्टियों के लीडरों के खिलाफ आप जो है ईडी रेड करते हैं, आप
आईटी का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, उनको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, उनको डरा धमका के सरकारें गिराते हैं, उनको डरा धमका के जो है अपनी पार्टी ज्वाइन करा लेते हैं और उसके बाद उनका कोई केस उनके खिलाफ नहीं होता। हमारी पार्टी की अध्यक्षा है, तमाम लोगों को पता है, पब्लिक डोमेन में है, हम लोगों ने कर्जा दिया है, हम लोगों ने उनसे कोई पैसा नहीं लिया, कोई 1 रुपया ना इधर से उधर हुआ ना उधर से इधर हुआ है, ना किसी के अकाउंट में पैसा गया है, जा भी नहीं सकता है। नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसमें से प्रॉफिट ले भी नहीं सकते, अपनी सैलरी और अपना जो है उसमें मुनाफा उसमें कमा नहीं सकते हैं। तो उसके बावजूद ओपन एंड शट केस है, उसके बावजूद हमारे नेताओं को, खासकर हमारी अध्यक्षा को और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट को जिस तरह से आप तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को 60 घंटे 55 से 60 घंटे आपने बिठा रखा है और आपके पास कोई जो है एक आयोटा ऑफ एविडेंस आपके पास नहीं है इनके खिलाफ में। आप इनको तंग करने की, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो फैमिली जिसने इस देश के लिए त्याग दिया है, बलिदान दिया है, उसको आप तंग करने की कोशिश करें तो हम चुप बैठ जाए, हम देखते रहे। कल संसद में क्या कार्यक्रम होगा इस मसले को लेकर? कल भी आप लोग वहां पे मार्च निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे? संसद में भी इसके खिलाफ हम लोग अपनी बात रखेंगे, संसद में भी इसके खिलाफ हंगामा होगा, संसद के बाहर भी हंगामा होगा। हम अपना प्रोग्राम तय करेंगे। जब तक ये कांग्रेस अध्यक्षा को, राहुल गांधी जी को, इन लोग को तंग करते रहेंगे तब तक हम लोग जो हम ये आवाज आवाम के बीच में उठाते रहेंगे, आवाज आवाम तक पहुंचाने की हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान जारी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आज बीजेपी के कारकुनान की है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी दफ्तर के सामने एहतजाज किया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद ये एहतजाज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से किया जा रहा है। अदाकारा कैटरीना कैफ और उनके शौहर विक्की कौशल को सोशल मीडिया पर धमकी मौसूल हुई है। एक शख्स की जानिब से सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम पर धमकी भरे पोस्ट किए जा रहे थे, जिसकी शिकायत अदाकार विक्की कौशल ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। इस हवाले से पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया है, जिसके बाद तशवीश की लहर पाई जा रही है। इस हवाले से डॉक्टर सुरेश कुमार ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की है। क्या कहते हैं वो, आइए सुनाते हैं। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मरीज मिला है, जो कि LNJP में वार्ड में मौजूद है और वहां पर सारा इलाज हो रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ LNJP के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहला मरीज की पुष्टि हुई है, आप लोगों ने जो वार्ड तैयार कराया था उसके अंदर इलाज हो रहा है, क्या कंडीशन है पेशेंट की? पेशेंट हमारे पास 3 दिन पहले आया था और कल उसका रिपोर्ट आया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से, जो कि पॉजिटिव आया है। पेशेंट अभी रिकवर हो रहा है, उसके वाइटल पैरामीटर्स, पल्स, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है और अभी पेशेंट को फीवर भी नहीं है एंड ही इज़ डूइंग वेल। वी होप दैट ही रिकवर वेरी वेल एंड सून। ए टीम ऑफ डॉक्टर फ्रॉम मेडिसिन डिपार्टमेंट, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट एंड अदर associated department is looking after the patient. जो पहले केसेस आए थे, केरल के केसेस आए थे, उसमें हमें पता था कि ट्रेस जो है करने के लिए वो UAE से आया था, लेकिन पेशेंट की कोई विजिटिंग हिस्ट्री नहीं है, बाहर विदेश नहीं गए, तो क्या लग रहा है इसको कैसे ट्रेस कर पाएंगे कि इंडिया में ही कहाँ से ये हुआ? उसको इंटरनेशनल ट्रेवल का हिस्ट्री नहीं है, पर डोमेस्टिक ट्रेवल का हिस्ट्री है। ही विजिटेड 2-3 प्लेसेस और उसके लिए हमारी जो सर्विलेंस टीम है वो पूरा उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही है। ये बीमारी कितनी घातक है, क्योंकि अभी हम कोविड से ही जूझ रहे हैं, इसके सिम्टम्स तो अब तक हमें पता ही है, लेकिन इससे बचना कैसे है? क्योंकि अब तक दिल्ली में कोई केस नहीं था, अब दिल्ली में केस आ गया है, कोविड के भी काफ़ी सारी वेरिएंट्स हैं, तो कैसे बच सकते हैं? पूरे विश्व में आप देखेंगे तो 16,000 से ज़्यादा मामले मंकी पॉक्स के आए हैं और 70 के लगभग अभी डेथ हुई हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो डेथ के हिसाब से देखें तो 1% से भी कम डेथ्स हैं और कॉम्प्लिकेशन उन्हीं लोगों में ज़्यादा है जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, MSM पॉपुलेशन है, हाई रिस्क बिहेवियर है, हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर जिनका है। इसके साथ साथ बच्चों में
या उन लोगों में जिनको कैंसर है उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉम्प्लिकेशन होती हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स स्वतः ही सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है, 2 से 3 हफ्ते में रिकवरी हो जाती है। ज़्यादातर पेशेंट्स को जो स्किन में प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें उनको ब्लिस्टर्स होते हैं, वेसिकुलोपस्चुलर लीजन्स होते हैं, और उनको कई बार यदि स्किन में पस हो जाता है तो उसकी वजह से उनको ब्लड में भी इन्फेक्शन हो सकता है और वायरल निमोनिया भी हो सकता है। तो हमने देखा कि ये जो पेशेंट्स हमारे पास अभी आ रहे हैं, जो केरला से भी आए हैं, और हमारे पास एक पेशेंट है, ये रिकवर हो रहे हैं। अच्छा, जैसे पेशेंट्स को पहले फीवर होता है तो कैसे उन्हें समझना है, क्योंकि अभी कोविड से भी जूझ रहे हैं तो लोग भी बहुत परेशान हैं कि कैसे बीमारी को डायग्नोस करें, तो उसके लिए कैसे समझना हो? देखिए, कोविड का जो वायरस है वो आरएनए वायरस है। उसमें प्राइमरीली लंग इन्वॉल्वमेंट होता है, सांस की तकलीफ होती है, सांस फूलता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और खांसी होती है, ब्रेथलेसनेस होता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो प्राइमरीली प्रॉब्लम है वो स्किन में है। जो भी पेशेंट होगा मंकी पॉक्स का, उसमें 100% स्किन लीजन्स होंगे, स्किन इन्वॉल्वमेंट होगा, फीवर होगा और सांस की तकलीफ नहीं होगी। और उसके साथ साथ जो पेशेंट्स है उसमें आईज में रेडनेस हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस प्लस लेबोरेटरी डायग्नोसिस, इसका जो टेस्ट होता है वो पीसीआर टेस्ट होता है। इसमें डीएनए वायरस होता है। मंकी पॉक्स इज ए डीएनए वायरस, इट इज डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट वायरस, एंड इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है कोविड के मुकाबले में कम होती है। ये कितना जल्दी ट्रांसमिट होता है और इसका म्यूटेशन किस तरीके से, अभी कितना हम लोगों को घबराने की ज़रूरत है? क्योंकि देखिए तैयारियां तो हो गई हैं, वार्ड भी तैयार है, लेकिन अगर केसेस बढ़ते हैं तो किस तरीके का फिर स्टेप लेना होगा? देखिए, इसको लेके आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, अफवाहों पे ध्यान नहीं दे। ये जो बीमारी है ज़्यादातर केसेस में ठीक हो जाती है, और ये जो वायरस है डीएनए वायरस है, और इसमें म्यूटेशन भी कम होते हैं। कोविड में म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होता था, इसमें म्यूटेशन बहुत कम होते हैं, और इसके लिए अभी मेडिसिन भी उपलब्ध है और कुछ कंट्रीज़ में इसकी वैक्सीन भी है। वो लोग जो कि 1980 से पहले जिनका जन्म हुआ है, उन्होंने जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लिया हुआ है, उसमें 85% तक नेचुरल प्रोटेक्शन है। सो वही लोगों में ज़्यादा ये देखने को केसेस मिल रहे हैं जो कि 40 साल से कम उम्र के हैं। तो देखिए, आप डॉक्टर सुरेश को सुन रहे थे, जिनका साफ कहना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सतर्क रहना है, और अगर लगता है कि कोई सिम्टम है तो डॉक्टर्स तक पहुंचना है, और बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैमरामैन बीनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और खबरों के साथ। हाल ही में 12वीं जमात के आईएससी बोर्ड के नताज सामने आए हैं। इन नताज में दिल्ली के फ्रैंक एंथोनी स्कूल की तालिबा मुबशिरा शमीम ने अव्वल मकाम हासिल किया है। मुबशिरा शमीम ने पॉलिटिकल साइंस में 100, सोशियोलॉजी में 100, ज्योग्राफिया में 99.25% नंबर हासिल किए हैं। इनका कहना है कि वो ज्योग्राफिया में बीए ऑनर्स करने के बाद कार्टोग्राफी में अपना करियर बनाना चाहती हैं। हाल ही में अलग अलग बोर्ड्स एग्ज़ाम के नतीजे आए हैं, और कल परसों ही आईएससी बोर्ड के नतीजे आए हैं, जो 12th के नतीजे थे। दिल्ली में जिस उम्मीदवार ने टॉप किया है, हमारे साथ मौजूद हैं मुबशिरा। मुबशिरा, कितनी उम्मीद थी कि आप टॉप कर जाएंगे? क्योंकि आपके हम जो मार्कशीट देख रहे थे उसमें कई जो सब्जेक्ट हैं उसमें 100 में 100 नंबर लाई हैं आप। जी, इतनी भी उम्मीद नहीं थी, ऐसे ही था कि 98 तक आ जाएंगे मार्क्स इजीली, बट टॉप की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। आपने टॉप किया दिल्ली में, तो बहुत सारे फ़ोन भी आए होंगे, घर में भी माहौल कैसा है? तो किस तरह के फ़ोन आ रहे हैं और घर में क्या माहौल है? सभी के फ़ोन आ रहे हैं, रिलेटिव्स के, उसके बाद टीचर्स के, सारे फ्रेंड्स के, और सब खुशी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आगे भी तुम अच्छा ही करोगी, ये सब। अच्छा, अभी आपकी वालिदा से बात हो रही थी, घर वालों से बात हो रही थी, बता रही थी कि आपकी बहन ने भी स्कूल टॉप किया था, तो उससे कुछ प्रेरणा मिली थी, कुछ एक निशाना मिला था कि हाँ मुझे भी टॉप करना है, आगे बढ़ना है? थोड़ी सी तो हाँ, क्योंकि जैसे उनको जब छोटी थी तब देखती थी कि हाँ इनको इतने ज़्यादा गिफ्ट्स मिल रहे हैं और सब, तो उससे थोड़ा सा तो हुआ है कि हमें भी टॉप करना है, आगे जाके कुछ करना है। आप आगे जो करियर है उसमें किस तरीके से उसको आगे बढ़ा रही हैं, कहाँ एडमिशन लेने वाली हैं, और आगे जो प्रोफेशन के तौर पर क्या करना चाहती हैं? आगे प्रोफेशन के लिए कार्टोग्राफी करूँगी मैं। उसके लिए पहले तो ज्योग्राफी ऑनर्स में अभी ले रही हूँ जामिया
मिलिया इस्लामिया में एडमिशन हो गया। आपका सिलेक्शन हो गया है। अच्छा, ये जो कामयाबी मिली है इसका सेहरा, इसके पीछे किसकी मेहनत? आपकी मेहनत तो खैर उम्मीदवार की होती है, लेकिन किसका सपोर्ट रहा? किसको इसका श्रेय देंगी? किसको कहेंगे कि हाँ मेरे पीछे ये खड़े थे, इसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया? पहले तो ऑब्वियसली मेरे पापा हैं, फिर मम्मी, सब दादी वगैरह इतना सपोर्ट करते थे कि हो जाएगा। उसके बाद सारे फ्रेंड्स जो भी थे क्लोज़ ग्रुप में, वो लोग भी, सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। तो यह है मुबशरा शमीम, जिन्होंने ISC बोर्ड में 99.25 नंबर हासिल किए हैं और दिल्ली टॉप किया है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। भारत में मंकी पॉक्स के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 8 बिस्तरों का खुसूसी वार्ड तैयार किया गया है। सिविल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राकेश जोशी ने तैयारियों के हवाले से जानकारी दी है। जो ट्रांसफ़र जैसे होता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जिस हिसाब से हमने कोविड में देखा है, उस हिसाब से वो सिक्रीशन से ट्रांसफ़र हो सकता है। जो टिपिकल स्किन लीजन्स होते हैं मंकी पॉक्स में, वो लीजन के अंदर जो फ्लूइड होता है वो अगर किसी इंसान को कांटेक्ट में आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन या कट बॉडी के ऊपर कोई कट हो, उसमें कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ से वायरल इन्फेक्शन सामने वाले व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है। इस हिसाब से वो स्प्रेड होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड करीबन 14 से 21 दिन का है। और ये हाई ग्रेड फीवर के साथ टिपिकल वायरल इन्फेक्शन और स्किन लीजन, ये सब मिलके अगर ये प्रेजेंटेशन होता है तो मंकी पॉक्स होने के चांसेस रहते हैं। और ख़ास करके उन लोगों को कि जो लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री हो या जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है। अगर आप किसी के भी संपर्क में आए हो तो अच्छे से सावधान हो जाना है, ध्यान रखना है, जिसकी वजह से अगर वो जिसके संपर्क में आप आए हो अगर वो मंकी पॉक्स पॉजिटिव होता है तो आपको होने का चांस रहता है। और अगर हम खुद ध्यान रखेंगे तो फैमिली में उसका स्प्रेड होने से बचा सकेंगे। आज की परिस्थिति में गुजरात में एक भी दर्दी नहीं है और पूरे कंट्री में सिर्फ 4 दर्दी है, लेकिन हमको कोई पैनिक नहीं होना है, सावधान होना है, ध्यान रखना है। उसमें इस कंडीशन में भी हम अगर अच्छे से मास्क पहनेंगे तो वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जो डिजीज़ स्प्रेड होता है वो हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं और हम किसी और को इन्फेक्शन नहीं होने दें। इस हिसाब से ये चेन तोड़ सकते हैं। इसके बारे में चिंता करने की नहीं है, सावधानी बरतनी है। जहाँ तक सिविल की तैयारी की बात करें तो यहाँ हमारे पास D9 वार्ड में अभी फ़िलहाल हमने 8 बेड्स, 4-4 के 2 कैबिन्स हमने अलहदा आइसोलेट रखी है, जिसके अंदर सारी मॉनिटरिंग सिस्टम है, वेंटिलेटर से लेकर मल्टीपेरा मॉनिटर, सारी ड्रग्स अवेलेबल है। और अब बात नई सदर जमहूरिया की। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगी। द्रौपदी मुर्मू मुल्क की 15वीं सदर जमहूरिया बन गई हैं। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में CJI ने द्रौपदी मुर्मू को ओहदे का हलफ दिलाया। इस तारीखी मौके पर राज्यसभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वज़रा और सिफारती मिशनों के सरबराहान मौजूद रहे। हलफबर्दारी के बाद खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जमहूरियत की ताकत ने इन्हें आला तरीन ओहदे तक पहुंचाया है। इन्होंने मजीद कहा कि सदर के बावकार ओहदे तक पहुंचना उनकी जाती हुसूलियाबी नहीं बल्कि तमाम गरीबों की हुसूलियाबी है। द्रौपदी मुर्मू ने मजीद कहा कि सदर के ओहदे के लिए उनकी नामजदगी इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान में गरीब ना सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं बल्कि इसे हकीकत में बदल भी सकते हैं। अपने खिताब में द्रौपदी मुर्मू ने अपने अब तक के सफर पर भी कुछ रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि ये इत्तेफाक है कि उन्होंने मुल्क की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी और जब मुल्क आज़ादी के 75 साल में कदम रख रहा है तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देवियों और स्वजन, मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी।
फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।